ॐ भागर्थ विव सम्पृक्तौ भागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बच्चों, मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय जयदेव पट्टी से ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हो गया हूँ। बच्चों, व्याकरण महाभाष्य से हम लोग आज कुछ सूत्रों का व्याख्या करने जा रहे हैं जो शास्त्री द्वितीय खंड के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। वर्ण व्यत्यये चार्थान्तं गमनात् वर्ण व्यत्यये चार्थान्तर गमनमान्यां महेर्तवन्तो वर्णाः इति कूपः सुपो युप इति कुप इति सकारेण कश्चिदार्थो गम्यते सुप इति ककारपायो सकारोपजने चार्थंतर गम्यते यूप इति ककार सकारपाये यकारोपजाने चार्थंतं गम्यते तेन मन्यामहे जाकूपे कूपार्थः स ककारस्य स सूपे सूपार्थः संस्कारस्य जो यूपे यूपार्थः स यकार यस्येति एकस्य वर्णस्यां युगमन्यगामो व्यत्यस्य ककारस्य तत्ते व्यान्यव्यतिकरणानुवृत्तिन्यासावि इत्यर्थः। अर्थवत्ता के साधक दूसरे वार्तिक का अर्थ बतलाते हैं कि वर्णों में हेप फेर हो जाने से अर्थ में भी उलटफेर हो जाता है। इससे हम ऐसा मानते हैं कि वर्ण अर्थयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए कूपः सुपः यूपः इन शब्द को लिया जाए। ककार युक्त कुप इस शब्द से एक विशेष अर्थ मन में आता है, किंतु ककार निकाल कर और सकार को जोड़कर सुप ऐसा उच्चारण करने पर उक्त विशेष अर्थ से इतर अर्थ में आ जाता है। और ककार तथा सकार दोनों को निकाल एवं इकार जोड़कर यूप ऐसा उच्चारण करने पर एक तीसरा ही अर्थ मन में आ जाता है। अतः हम ऐसे समझते हैं, कुप शब्द में जो कुप अर्थात कुआं है वह ककार का है, सुप शब्द में जो सुप अर्थात दाल है वह सकार का है, और युप शब्द में जो युप अर्थात खंभा अर्थ है वह यकार का है। वर्णालुपबद्धो चानर्थ गतेर्मन्यामहे अर्थवन्तो वर्णा इति वृक्षः ऋक्षः काण्डेर अण्डेरः वृक्ष इति सवकारेण कश्चिदार्थो गम्यते ऋक्ष इति वकारापायो सार्थो न गम्यते कंडीर इत सकारेण कश्चिदार्थो गम्यते अंडेर इति ककारोपयो सर्थो न गम्यते। वर्णा लुब्धौ चेति अर्थांतरगमात् प्रकृत्योर्धो न गम्यत इति विवक्षितम्। अर्थवत्ता के साधक तीसरे वार्तिक का अर्थ बतलाते हैं। वैसे ही एक और अक्षर के घट जाने पर उस शब्द में पहले वाला अर्थ नहीं रह जाता है। इससे हम यह मानते हैं कि वर्ण अर्थवान है। उदाहरण स्वरूप वृक्षः ऋक्षः इन शब्दों को अथवा कांडिरः आंडिरः इन शब्दों को लीजिए। वकार युक्त वृक्ष इस शब्द के उच्चारण से एक विशेष अर्थ मन में आता है, किंतु वकार हटाकर इस शब्द के उच्चारण करने से वह वृक्ष अर्थात पेड़ या अर्थ नहीं समझा जाता है। ककार युक्त कांडिर इस शब्द के उच्चारण से साधारण करने वाले ऐसे एक विशेष अर्थ समझना चाहिए, किंतु वकार हटाकर आंडिर इस शब्द के उच्चारण करने से वह साधारण करने वाले अर्थ मन में नहीं आता है। किंग तर्चो उच्यर्थे अर्णगते ही इति न साधितो हर्ताश्च गतिर्भवति। इतर स्वरगतत्यां भावानां अंतर्विजत मत्वा पृच्छति किं तर्हि साध्यति इति परमातापेक्षापकर्ष आरोप्य यथा न किंचितं तरोत्करात् युक्ते कश्चिदायं राम्यं करोति। इस पर प्रश्न यह होता है कि तब अनर्थ गते अर्थात अर्थ के नहीं रहने से ऐसे कैसे कहा जाता है? ऐसे कहना ठीक नहीं है, कारण कि ऋक्ष और आंड्रिन में वकार अये यकार के हट जाने पर भी अर्थ की अवगति समुचित रीति से होती है। एवं तर्हि पठितव्यं स्यात् वर्णानुलुप्तो चार्धगतो कः इति किमिदं अर्थगर्तन करेरेति
तस्यार्थतदस्य गतिर्गतति तदर्थगतिरित्यर्थः गतिदर्थ्यत्यरित्येत अथवा सेर्थस्य थर्थस्थर्थस्य रतिस्थस्य गतिर्न तत्तीर्थरित्यर्थश्च गतिरत्यगरोति च प्रकृतो न गम्यतीर्थान्तं गम्यते इत्यर्थः तस्यार्थ तस्य वर्णस्य परं वर्णार्थमत्वं सिद्ध्यते कथं तस्येति वर्णः परामृश्यत्याह सोर्थ्यर्थ इति प्रकृतोति इत्यर्थः। उक्त प्रश्न का समाधाता उत्तर देते हैं कि यदि ऐसी बात है तब यो नीचे लिखे प्रकार के स्वरूप मानकर वार्तिक पढ़ा जाए। वर्णानाप लुप 2 4 गतो। यह प्रश्न अर्थगते पद किम अर्थ में है तदर्थ अर्थात उस पूर्व वाले पद के अर्थ, तदर्थगति अर्थात उस पूर्व वाले के पद के अर्थ ज्ञान और अर्थगति अर्थात उस पूर्व वाले पद के अर्थ का ज्ञान नहीं होना, यह अर्थगति पद का अर्थ है। एक अक्षर के कम हो जाने पर अर्थगति हो जाने से हम ऐसा मानते हैं कि वर्ण अर्थवान है, ऐसा वार्तिक का अर्थ किया जाए। तो इस तरह से आज की कक्षा को मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। अगली कक्षा में हम इसकी विशेष व्याख्या को भी समझेंगे। धन्यवाद।